तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्टेबिलिटी ऑफ धर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य के बारे में। गुरु द्रोणाचार्य के पिता का नाम महर्षि भारद्वाज और माता का नाम अप्सरा घृताची था। उनका जन्म द्रोण नामक पात्र में हुआ था। भगवान परशुराम द्वारा अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त करके अपने आश्रम लौट आए। एक दिन पांचों पांडवों और अन्य राजकुमारों नगर के बाहर जाकर मैदान में गेंद खेल रहे थे। गेंद अचानक कुएं में गिर पड़ी। बहुत प्रयास करने के बाद भी वे लोग गेंद नहीं निकाल पाए। वे लोग सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तभी उसी समय उन लोगों की दृष्टि एक ब्राह्मण पर पड़ी। वे ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि गुरु द्रोणाचार्य ही थे। सभी राजकुमार उन्हें घेर कर खड़े हो गए और कुएं से गेंद निकालने का आग्रह करने लगे। राजकुमारों को उदास देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, देखो, मैं मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक मुट्ठी सिक्के रखे हैं। मैं एक सिक्के से गेंद छेद देता हूँ और फिर दूसरे सिक्कों से एक दूसरे को छेद कर तुम्हारी गेंद खींच लेता हूँ। द्रोणाचार्य ने वैसा ही किया। ये सब देखे राजकुमारों को आश्चर्य की सीमा न रही। वे सब उन्हें हमेशा के लिए अपना गुरु बनाने का निश्चय किया और भीष्म पितामह से कहकर उन्हें अपना गुरु बना लिया। अब गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में रहकर धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को शिष्य रूप में स्वीकार करके धनुर्वेद की विधि पूर्वक शिक्षा देने लगे। उस समय उनके शिष्यों में यदुवंशी तथा दूसरे देश के राजकुमार भी थे और सुतपुत्र के नाम से प्रसिद्ध कर्ण भी वहीं शिक्षा पा रहे थे। अर्जुन को धनुर्विद्या में अधिक रुचि था। एक दिन भोजन करते समय तेज हवा के कारण दीपक बुझ गया। अंधकार में भी हाथ को बिना भटके मुंह के पास जाते देखकर अर्जुन ने समझ लिया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं बल्कि अभ्यास की जरूरत है। अब वे अंधकार में बाण चलाने का अभ्यास करने लगे। रात में अर्जुन की प्रत्यंचा के डंकार सुनकर द्रोणाचार्य उनके पास आए और अर्जुन को हृदय से लगाकर कहा, बेटा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुधर ना हो। द्रोणाचार्य के शिक्षा कौशल की बात देश देशांतर में फैल गई। दूर दूर के राजा और राजकुमार आने लगे। एक दिन निषादपति हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य भी अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास आए, परंतु द्रोणाचार्य ने यह सोचकर कि यह निषाद जाति का है, शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया। वह लौट गया। वन में जाकर उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी में आचार्य भाव रख कर उत्कट श्रद्धा और प्रेम से नियमित रूप से अस्त्राभ्यास करने लगा और अत्यंत निपुण हो गया। एकलव्य का शरीर मैला कुचैला होने के कारण एक कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा। एकलव्य ने उसके मुंह में 7 बाण मारे। वह बाणों को मुंह में लिए भागते भागते राजकुमारों के पास जा पहुंचा, परंतु उसे चोट नहीं लगा था। यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पांडव कहने लगे कि उसका शब्द भेद और फुर्ती तो विलक्षण है। टोह लगाने पर उसी वन में एकलव्य मिल गया और पूछने पर बताया कि मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। वहाँ से लौटकर सब राजकुमारों ने द्रोणाचार्य से सब हाल कह सुनाया। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, आपने कहा है कि संसार में मेरे जैसा धनुधर नहीं होगा, परंतु यह आपका शिष्य एकलव्य तो सबसे और मुझसे भी बढ़कर है। अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने उन्हें साथ लेकर उसी वन में गए और एकलव्य से बोले, यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। यह बात सुनकर एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, आज्ञा कीजिए, मैं आपको क्या दूं? द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, तू अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। सत्यवादी एकलव्य अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहा और उसने उत्साह तथा प्रसन्नता से दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव को सौंप दिया। अब उसके बाद उसकी बाण चलाने की सफाई और फुर्ती नहीं रही।